अमेरिकी एजेंसी यूएसएड को लेकर बवाल क्यों? विदेशी फंडिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्सपोज हो गई है, किस तरह से उसका पर्दाफाश हो गया है, आज का मेरा शो इस बारे में है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस यूएसएड अमेरिकी संस्था यूएसएड को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमला बोल रही है, राहुल गांधी पर हमला बोल रही है, उसी यूएसएड की एम्बेसडर स्मृति ईरानी थी। उसी यूएसएड के साथ देवेंद्र फडणवीस ने सहयोग की घोषणा की थी। उसी यूएसएड के साथ रिलायंस फाउंडेशन ने सहयोग किया था। उसी यूएसएड के साथ उसकी मदद ली गई थी कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया में भी। तो बड़ा सवाल, इस यूएसएड को लेकर आखिर क्यों प्रहार किया जा रहा है कांग्रेस पर? आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेरने के लिए नए नए तरीके खोजती रहती है, और इसकी फील्डिंग अभी से नहीं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरे से लौटते हैं तब यूएसएड को लेकर भाजपा जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलना शुरू कर देती है। मगर इसकी तैयारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से शुरू हो जाती है। आपको याद है उस चाटुकार पत्रकार का सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रही थी, बिल्कुल नतमस्तक थी उनके सामने। उन्होंने यही सवाल किया था कि क्या यूएसएड ने अमेरिकी चुनावों और भारतीय चुनावों में दखल दिया था? जवाब से इनका पूरा इकोसिस्टम हिल गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर शुरू करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ईवीएम को लेकर कांग्रेस अक्सर भाजपा पर प्रहार करती रहती है। पहले वो पूरी बातचीत सुनिए। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये बतलाने के लिए कि यूएसएड वाले मामले को, विवाद को बड़ा करने के लिए इनकी तैयारी कब से है। इंतजार कीजिए, गोदी मीडिया ने भी इस पर क्या बवाल किया उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से शुरू हो गई थी, और यह सवाल एक चाटुकार पत्रकार ने पूछा था जिसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। सुनिए क्या हुआ था। President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. Yeah, I think they probably tried. We're looking to go to a system now much different, where one-day voting, voter ID, and we have to do that. And paper ballots. We want paper ballots. और बात यहां नहीं रुकी थी। आपको याद है एक और पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से यह भी सवाल पूछा था कि क्या बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है इसमें डीप स्टेट है? मोहम्मद यूनुस ने सोरोस से मुलाकात की, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था यह सब बकवास है। यूएसएड को लेकर अब प्रहार किया जा रहा है कांग्रेस पर। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, तैयारी अभी की नहीं है। यह मत सोचिए कि भाजपा पिछले 2 दिनों में यह हमला तेज कर रही है। यह जो तैयारी है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से हो रही है, जो पूरी तरह से नाकाम हो गई है। अब खुद भाजपा पर विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और उसका पहला प्रमाण स्मृति ईरानी, जिन्होंने एक बार फिर भाजपा को किया है शर्मसार। खुद देखिए, एस जयशंकर के बेटे उनका इंटरव्यू कर रहे हैं अमेरिका में, और यहां पर वो खुद कह रही हैं मैं यूएसएड की राजदूत हूं, उसकी एम्बेसडर हूं। क्या कहेगी भाजपा? अब भी यूएसएड खलनायक है। सुनिए क्या कहा था स्मृति ने। I was a USAID ambassador to India on the WHO program for child health, and particularly close to 22 years ago, there were close to 500,000 deaths of children under the age of 5. And that program gave me a very expansive engagement with the healthcare segment. सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी यूएसएड को एंटी इंडिया बता रही है, आखिर भारत के विदेश मंत्री यूएसएड के अधिकारी के साथ मिलके इतना खुश क्यों हैं? आपके सामने यह है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। प्लीज्ड टू मीट यूएस एडमिनिस्ट्रेटर समांथा जे पावर टुडे, और तारीख देखिए 26 जुलाई 2022। यहां पर विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने दुनिया भर के तमाम मुद्दों की चर्चा की, जिसमें
खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और इसके अलावा डेट चैलेंजेस, उसकी हमने चर्चा की। और साथ ही भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उन्हें कैसे बढ़ाया जाए उसकी भी हमने चर्चा की। तो आप यूएस एड के साथ भारत और अमेरिका ताल्लुकात बढ़ाने की चर्चा आखिर क्यों कर रहे थे जयशंकर जी? और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, ये देखिए देवेंद्र फडणवीस, उनका ट्वीट है, क्या कह रहे हैं ध्यान से गौर कीजिएगा, अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। We also discussed on opportunities for India, Gulf, Israel, US partnerships, collaborations between USAID and Mashav in the development areas of agriculture, water, waste water management in the state of Maharashtra was also discussed. और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसकी तारीख है 10/11/22, जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। यहां पर तो वो यूएसएड का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर यूएसएड खलनायक कैसे हो सकती है? यानी कि 2022 में यूएसएड ठीक था, जब स्मृति ईरानी उसकी राजदूत बनी थी तब यूएसएड ठीक था, मगर अब यूएसएड खलनायक बन गया है। अब देखिए साहब, ये किस तरह से और एक्सपोज हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूएसएड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के जो पेट प्रोजेक्ट, उनके सबसे पसंदीदा परियोजना में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। इस खबर को देखिए, USAID launches scheme to drive cashless payments in India. The initiative marks the next phase of partnership between USAID and Union Ministry of Finance to help catalyze the rapid development of digital payments in India. भारत के अंदर जो डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें USAID और वित्त मंत्रालय के बीच में साझेदारी थी। तो क्या अब वित्त मंत्रालय देशद्रोही हो गया? और यह कब हुआ था? जब निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री थी। तो बताइए ना, क्या वित्त मंत्रालय जो है वो एंटी नेशनल है? भाई, अगर यूएसएड और कांग्रेस के बीच में कोई सहयोग चल रहा है जिसके कोई प्रमाण नहीं है, अनर्गल बातें करते रहो, कुछ भी कुछ बोलते रहो, क्योंकि ये लोग कुछ भी बोलेंगे, इनका गोदी मीडिया कुछ भी चलाएगा, जो चल भी रहा है। कोई सवाल भी नहीं पूछेगा कि भाई यूएसएड को खलनायक क्यों बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं पहले भी भारत में मदद करती रही हैं। जी हां, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले भी मदद की है, मदद करते रहे, मगर इन्हें मौका चाहिए एक खलनायक, एक अदृश्य खलनायक बनाने को लेकर। अब आगे देखिए, Reliance Foundation with USAID launched the Women Connect Challenge India to identify innovative solutions that will close the gender digital divide. Over 3 lakh women and girls across 17 states in India are benefiting with support of 10 implementing partners of this initiative. यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पसंदीदा औद्योगिक घराना है यानी रिलायंस, उनमें और यूएसएड में साफ तौर पर सहयोग चल रहा है। तो आपका वित्त मंत्रालय, उसके साथ सहयोग, स्मृति ईरानी उसकी ब्रांड एम्बेसडर, देवेंद्र फडणवीस सहयोग की बात करते हैं, रिलायंस फाउंडेशन सहयोग की बात करता है, मगर यूएसएड को लेकर क्या क्या बवाल चल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। आपके स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं पवन खेरा, इस पर गौर किया जाए। पवन खेरा कहते हैं, भाजपा आईटी सेल के कुली शीला दीक्षित जी का नाम लेकर सोच रहे हैं कि हमें शर्मिंदा कर देंगे, जबकि यह तो गर्व की बात है कि उन्होंने WHO ORS पहल शुरू की थी। तुम लोग ही पहले यूएसएड, सोरोस और वैश्विक सहयोग को बदनाम करते हो, फिर अपनी घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बाहरी दखल का बहाना बनाते हो। जब पकड़े जाते हो तो बेवकूफी भरी बातें करने लगते हो। हम तो शासन और भू राजनीति में वैश्विक सहयोग की भूमिका को मानते हैं। अब जाओ अपने मालिक के पास दुम हिलाते हुए और पूछो उसकी सरकार को यूएसएड से कितने पैसे मिले थे। उससे पूछो कि यूएसएड ने कैशलेस इकोनॉमी का समर्थन क्यों किया था। पूछो किसके दबाव में उसने नोटबंदी लागू की। तब तक चुप रहो और बैठ जाओ, और हां, अपनी जुबान नहीं, सिर्फ अपनी दुम हिलाते रहो। भाजपा प्रचार तंत्र के 2-2 रुपल्ली ट्रोल्स को पवन खेरा का करारा तमाचा। मगर चलिए, ये तो कांग्रेस के नेता हैं, ये तो एक पक्ष हो गया, मगर क्या वाकई इसमें 2 पक्ष हैं? बताइए, क्या यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यूएसएड का नाम लेकर जो प्रहार कर रही है वो सही कर रही है? सबसे पहले दोस्तों, आपको यह जानने की जरूरत है कि यूएसएड है क्या। हालांकि मैं आपको यह बतला दूं कि यूएसएड को लेकर इलॉन मस्क लगातार प्रहार करते रहे, उसे एक आपराधिक संस्था भी बताया है, मगर इलॉन मस्क वो आदमी हैं
जो मित्र देश ब्रिटेन में अराजकता फैलाना चाहते हैं। यह व्यक्ति कुछ भी करता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ बैठे हुए थे, अजीत डोभाल, विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी, और यह आदमी अपने 3 बच्चों और अपनी एक पत्नी के साथ आकर बैठ गया था। यानी कूटनीति को लेकर इस आदमी के जहन में इतनी गंभीरता है कि तुम एक देश के प्रधानमंत्री और उसके तमाम ब्यूरोक्रेट्स से मिल रहे हो और तुम अपने बच्चों के साथ आ गए। हालांकि यहां पर इलॉन मस्क पर क्या दोष मढ़ना, यहां पर सवाल उठना चाहिए भारतीय डेलीगेशन पर, भारतीय टीम पर, कि भाई इलॉन मस्क के सामने तुम अपनी पूरी टीम के साथ क्यों बैठ गए। मैं बात कर रहा था यूएसएड के बारे में। दोस्तों, क्या है यूएसएड, इस पर गौर करने की जरूरत है। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिकी सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय और विकास सहायता प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से की थी। यूएसएड का मुख्य काम संघर्षरत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों को गरीबी, बीमारी और अन्य संकटों को कम करने में मदद करना है। यह विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करता है और उन्हें वैश्विक व्यापार में भाग लेने की क्षमता का निर्माण करने में सहायता करता है। यूएसएड स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान करता है। भाजपा के आने के बाद क्या हुआ है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हमेशा से एक योगदान भारत की आंतरिक राजनीति में रहा है। किस तरह से? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया, एचआईवी और ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने में मदद की। भाजपा का अगर बस चले तो डब्ल्यूएचओ पर सवाल उठाना शुरू कर दे, जिस तरह से यूएसएड पर सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरह से जॉर्ज सोरोस को एक खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। हालांकि इसी जॉर्ज सोरोस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, शमिका रवि इनकी समर्थक हैं, उनके साथ भी इतिहास में उनका एक सहयोग रहा है। यही नहीं, एस जयशंकर के बेटे, उनके साथ भी जॉर्ज सोरोस का पहले का एक लिंक रहा है। और इन तमाम चीजों का जिक्र मैं अपने कार्यक्रमों में करता रहा हूं, मगर जॉर्ज सोरोस के नाम पर, यूएसएड के नाम पर इस तरह से बातें की जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये किस तरह की सोच है भाई? तुम किस तरह से अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो? तुम खुद भारतीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तुम्हारे पास शिक्षा को लेकर कोई जवाब नहीं है, कोई नया ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई नई सोच नहीं है। तुम्हारे पास स्वास्थ्य को लेकर कोई नई सोच नहीं है। मगर अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मदद कर रही हैं भारत की, तो उसको लेकर तुम एक साजिश की बात करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सवालों का जवाब नहीं है। और मदद किसकी ली जाती है? इनके पालतू गोदी मीडिया की। आपके सामने दोस्तों किस तरह के कार्यक्रम किए गए, एक एक करके। सबसे पहले पापा की परी बैठी हुई है, भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक का कांग्रेस पर निशाना, कहा यूएसएड के पैसे के पीछे कांग्रेस की साजिश। अरे पहले अजय आलोक बताइए, आपने अपने दोनों बच्चों को अमेरिकी नागरिक क्यों बनवा दिया? क्या आपको भारत में विश्वास नहीं था? यह वाहियात प्रवक्ता कुछ भी बकैती करते रहता है बैठ के प्राइम टाइम टेलीविजन में। यूएसएड पर तुम सवाल कर रहे हो, पहले यह तो बताओ तुमने अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिक क्यों बना दिया? भारत से इतनी नफरत है तुम्हारे मन के अंदर? फिर देखिए साहब, एक गुल्लू का कार्यक्रम, न्यूज की पाठशाला, यूएसएड के नाम पर भारत विरोधी एजेंडा, मस्क ने खोली फाइल, भारत में कट गया बवाल। यूएसएड पर तुम में हिम्मत है स्मृति ईरानी से सवाल पूछने की, देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछने की, रिलायंस फाउंडेशन से सवाल पूछने की, कैशलेस इकोनॉमी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की। आगे देखिए साहब, इंडिया टुडे, यूएस बिड टू इन्फ्लुएंस इंडियन पोल्स, US poll meddling out in open, US money for Bangladesh regime change, Musk led Doge drops a bombshell। यानी कि सवालों का जवाब ना हो तो अब अमेरिका को भी खलनायक बनाया जा रहा है। तो फिर बताइए ना, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ट्रंप के तमाम बयानों के सामने चुप क्यों था? अगर अमेरिका इतना बड़ा खलनायक है, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारत को टैरिफ किंग बता रहे थे, ये कह रहे थे हम जवाबी टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं समझना चाहता हूं। अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे लगातार, पूरी तरह से प्रधानमंत्री खामोश थे। अगर अमेरिका इतना बड़ा खलनायक है, अगर अमेरिका भारतीय राजनीति में इतनी दखल दे रहा है पिछले 11 सालों में,
तो प्रधानमंत्री क्यों खामोश थे? मुद्दा यह है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। आपको बेवजह विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करना है, और दुख की बात यह है कि आप काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आपने अपनी मीडिया के जरिए, अपने प्रचार तंत्र के जरिए इसी तरह का झूठ फैलाया है। और ये देखिए, एक और पापा की परी, USAID फॉरेन मिडलिंग स्कैंडल, मस्क रेड फ्लैग्स, ट्रंप स्निप्स फंड, rupees 180 crores funneled into India, money to boost voter turnout, tracking Soros' dirty money trail, BJP claims external interference, deep state destroyed democracy. भाई साहब, डीप स्टेट ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। यह कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ये जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्यों रिटायरमेंट के बाद सीधे राज्यसभा पहुंच जाते हैं, या बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन जाते हैं, NCLAT के अध्यक्ष बन जाते हैं बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के। तब लोकतंत्र को कुछ नहीं होता है। जब आप बगैर चार्जशीट के 4-4, 5-5 साल तक सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में रखते हैं, जब आप बगैर किसी कारण के UAPA की धाराएं लगाते हैं, तब लोकतंत्र को कुछ नहीं होता है। जब सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर आप इनकम टैक्स के केसेस करते हैं, ED के केसेस करते हैं, उनके घरों में, उनके परिवारों के सामने पुलिस को भेजते हैं, तब लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यानी कुछ भी अनर्गल बातें करना। और सबसे बड़ी बात, 180 crores funneled into इंडिया। क्या सबूत है कि ये 180 crores कांग्रेस की जेब में गए हैं? हालांकि ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए, गुप्त चुनावी चंदा, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितना पैसा भाजपा ने चुनावों में चलाया। सबसे बड़ी बात, किस औद्योगिक घराने को कितना फायदा पहुंचा। ये तमाम चीजें बाकायदा सबूत के साथ मैंने आपके सामने पेश किए थे। याद है आपको, महाराष्ट्र के अंदर भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि एक उद्योगपति जिसकी पृष्ठभूमि गुजरात की है, जो प्रधानमंत्री के परम मित्र हैं, जिनके विमान में प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए महाराष्ट्र के चुनावों में झोंक दिए थे। विनोद तावड़े पैसे के साथ पकड़े जाते हैं। एकनाथ शिंदे का एक नेता 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है। देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी के पास शराब मिलती है, मगर तब भी लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव जो हर साल एक साथ होते थे, लाड़की बहन योजना की वजह से महाराष्ट्र के चुनाव जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, तब लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो चुनाव है, उसकी नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया जाता है, उसमें लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं है। माधवीपुरी, बुच और अडानी के ताल्लुकात सामने उभर कर आते हैं, इसकी जांच तक नहीं कराते ये लोग, तब लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लोकतंत्र का मजाक मत बनाओ गोदी मीडिया, तुम्हें अंदाजा ही नहीं लोकतंत्र क्या है। मुंह पर ताला लगाओ, क्योंकि तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा खुद का नुकसान करोगे। तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारी विश्वसनीयता बर्बाद हो रही है, और असली चीजों से तुम देश की जनता को दूर भगा रहे हो। असली चीजें ये हैं, अगर USAID एक एंटी नेशनल, एंटी इंडिया संस्था है, तो सवाल किया जाए विदेश मंत्री से, क्योंकि उनके बेटे उस मंच पर हैं। सवाल किया जाए स्मृति ईरानी से, सवाल किया जाए देवेंद्र फडणवीस से। है हिम्मत सवाल करने की? फंस गए हो तुम, एक्सपोज हो गए हो तुम। हकीकत ये है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।